ऐसा कहा जाता है कि दुर्सा आढ़ा पहले अकबर के दरबार में थे। पहले किसके दरबार में थे? अकबर। और दत्तानी वाले युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने आए। किसके दरबारी है? अकबर के। कौन से युद्ध में भाग लिया? दत्तानी। किसकी तरफ से? कि अकबर की तरफ से लड़ने आए, लेकिन अकबर की सेना तो हार गई। अकबर के सैनिक या तो मर गए या घायल हो गए, और कोई एक आधा कोई भाग भूग भी गए होंगे। अपने राजस्थान के अंदर एक रिवाज हुआ करता था कि युद्ध जब खत्म हो जाए शाम को, उसके बाद घायलों को उठा के लाते, उनका इलाज करते। पर जब घायलों को उठा के लाते तब कोई भेदभाव नहीं। अपना घायल तो उठाना ही है, दुश्मन वाले भी उठाने हैं। ये नहीं भाई दुश्मन का घायल पड़ा रहने दो, पड़ा पड़ा मर जाएगा अपने, अपना ना। घायल आदमी भले किसी का है, उनको उठा के लाओ और उनके क्या करो? इलाज। तो सिरोही वाले जो फौजी थे वो उन घायलों में ढूंढ रहे थे, भाई कोई घायल हो, मर गया हो तो ठीक है, उनके अंतिम संस्कार करो। कोई घायल हो जिसमें सांस चल रही है, पानी पिलाओ, लेके चलो, इलाज करो इनका। सिरोही वाले सैनिकों में एक कोई सैनिक बदमाश था। सारे लोग एक समान तो नहीं होते। उस बदमाश सैनिक ने सोचा कि यार ये मुगलों वाले घायलों को उठा के लेके जाओ, फिर इनका इलाज करो, फिर इनको दिल्ली भेजो, थोड़े दिन बाद वापस लड़ने आ जाएंगे, क्यों हटाया जाए, सल्टाते हैं इनको। तो उसने भाला ले रखा अपने हाथ में, और वो देखता घूम रहा था किसमें थोड़ी बहुत नाड़ी है, उनको मारे। दुर्सा आडा मुगलों वाले घायलों में पड़े, और मुगलों वाले घायलों में पड़े पड़े यूं चिल्लाए, पानी पिला दो, पानी। घायल होने के बाद खून बहता है, खून बहता तो प्यास ज्यादा लगती है, तो पानी पानी कर रहे। उसने सुना कि भाई उधर थोड़ा सा दूर एक मुगल सैनिक पड़ा और पानी के लिए चिल्ला रहा है। उसने कहा रुक, बीच में दो आदमी हो रहे, इनको पिला दूं पहले, फिर तेरे को और पिला दूंगा। मैं 4-5 को तो पिला के आ गया, तुम वो और पानी पिला दूंगा। और वो भाला लिया हुआ उसने 2 को सल्टाया है पहले बीच में, दुर्साडा के पास गया और दुर्साडा के जाके भाला मारने लगा। दुर्साडा में जितनी जान थी वो जान लगा, तो उन्होंने कहा कि रुक, क्यों, क्या हुआ? तो कहा मैं चारण कवि हूं, और अपने राजस्थान में चारण कवियों को मारते नहीं थे, इस प्रकार चारण कवियों पे हमले नहीं किए जाते। वो सैनिक और बदमाश था, उसने आधार कार्ड, मुझे क्या पता तुम कौन हो? अरे मेरा नाम दुर्सा है, आढ़ा गोत्र का चारण हूं, पिताजी का नाम ये, ननियाल वालों का गोत्र ये, फलाना गांव फलानी जगह रहते थे। उसने कहा ना ना ना, ऐसे भाई साहब समझ में नहीं आएगी। देखो कवि हो ना, कवि हो तो आपको दोहे आते होंगे। उनका यार पानी पिला पहले। नहीं, पहले एक दुआ सुना दो, उसके बाद पानी पिला दूंगा, वरना फिर मैं पानी ढंग से पिला दूंगा। क्या दुआ सुनाऊं तेरे को? तो इसमें सिरोही का जो सेनापति था इस युद्ध में, उस सेनापति का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह वहीं पास में मरा हुआ पड़ा था। इस युद्ध में लड़ता हुआ समर सिंह भी मारा गया था, तो समर सिंह की लाश वहीं पर पड़ी थी। तो कहा ये समर सिंह हमारा जो सेनापति था, जो इस युद्ध में काम आया, इस पे एक दुआ सुना दो। आपने देखा होगा कैसे लड़ाई की इस आदमी ने, इस पे दुआ सुना दो। यदि इस पर आपने दुआ सुना दिया तो छोड़ दूंगा, वरना है तैयार हूं मैं। तो दुर्साडा उस समर सिंह पे दुआ सुनाते हैं कि धर रावा जस डूंगरा वृद्ध पोता सत्रहान, समर मरण सुधारी चौथो का चौहान। कि समर सिंह चौहान ने मरने से पहले इतनी वीरता से युद्ध किया कि राजस्थान के दोहरे ताल घाटियां सदियों सदियों तक याद रखेगी कि दत्तानी के युद्ध में कौन लड़ा था? समर सिंह लड़ा था। समर सिंह की आने वाली पीढ़ियां इस बात पर बड़े गर्व से माथा ऊंचा करके कहेगी कि हम उस समर सिंह के वंशज हैं जिसने दत्तानी के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। और उस सैनिक ने कहा शाबाश, आओ तो कवि हो, खड़े हो जाओ। तो खड़ा करके लेके आया उनको, और दुर्साडा का वो उनको कहा, राव सुल्तान को कहा कि सुल्तान जी ये दुर्साडा मुगलों वाले सैनिकों में पड़े थे और बाल बाल बच गए, वरना तो पानी पिला ही देता मैं। अब बच गए तो आप संभालो इनको। राव सुल्तान ने उनका इलाज करवाया। राव सुल्तान को पता चला दुर्साडा जैसा महान कवि है, उन्होंने इलाज करवाया, ध्यान रखा पूरा। फिर दुर्सा जी इधर ही रहने लग गए। राव सुल्तान पे उन्होंने कविता लिखी जिसका नाम क्या है, याद रहेगी बातें? तो दुर्साडा की बुक का नाम बताओ देखे, राव। 1569 के आसपास की बात है। कब की बात है? सुरजन इन दिनों एक किले के अंदर बैठा है, वो किला है रणथंभौर। कौन से किले में बैठा हुआ है? देखो रणथंभौर में कौन से वंश का शासन था? चौहान। चौहानों का अंतिम राजा कौन हुआ वहां पर बताओ देख? हमीर। और हमीर को मार के वहां पे कब्जा किसने कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका मतलब चौहानों से किला किसके पास चला गया? तुर्कों। किसके पास चला गया? तुर्क जब कमजोर हुए तो इस किले पे कब्जा कर लिया मेवाड़ वालों ने। किसने कब्जा कर लिया? मेवाड़ वाले जो गोहिल थे, गोहिलों ने कब्जा कर लिया। मेवाड़ वाले गोहिलों का खास दोस्त है बूंदी। मेवाड़ का खास यदि सहयोगी दोस्त है तो कौन है? बूंदी। इसलिए मेवाड़ वालों ने बूंदी वालों का कि भाई रणथंभौर का किला हमारे पास में, पर रणथंभौर है तो चौहानों का और तुम बूंदी वाले चौहान हो, इसलिए गिफ्ट। इसलिए मेवाड़ वालों ने किला किसको दे दिया? बूंदी वाले चौहान। बूंदी वाले चौहानों का राजा कौन है इस टाइम? सुरजन। तो सुरजन कौन से किले पे कब्जा किए बैठा है? कौन से पे?
पहले किला किसके पास? हमीर। हमीर के हाथ से किसके पास गया? तुर्क। तुर्कों से किसके पास चला गया? मेवाड़। और मेवाड़ वालों ने गिफ्ट में वापस किसको दे दिया? बूंदी। और बूंदी या सुरजन को कर दो। सुरजन कहां का राजा है? बूंदी का। और उसके पास कौन सा किला है? अकबर राजस्थान में आया हुआ है। अकबर इस घटना से ठीक 1 साल पहले चित्तौड़ पे कब्जा कर चुका है। 1568 में कहां पे कब्जा कर चुका है? चित्तौड़। और राजस्थान में इस साइड में अपने 2 किले महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? चित्तौड़ और रणथंभौर। दिल्ली से मालवाड़, दिल्ली से गुजरात वाला रूट कंट्रोल करना तो आपके पास 2 किले होने चाहिए। कौन कौन से? चित्तौड़ और 1568 में उसने जीत लिया चित्तौड़, तो स्वाभाविक बात है अगला अटैक कहां पर होगा उसका? तो रणथंभौर पे अटैक करता है। रणथंभौर का किला किसके पास है? सुरजन। तो सुरजन किले को वो रोक के बैठा है वहां पे। अकबर नीचे। अकबर जानता था कि यार किले को तोड़ना इतना सरल तो नहीं, और वो दूसरे तरीके अपनाएंगे, क्या बताओ तरीके अपनाए जाए नहीं अपनाए जाए, इससे अच्छा है समझौता कर लेते, इससे अच्छा संधि कर लेते हैं। और अकबर ने अपना एक बंदा संधि करने के लिए भेजा। उस बंदे का नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? अपने जयपुर का राजकुमार था। कहां का राजकुमार था? तब जयपुर को जयपुर नहीं बोलते थे, तब जयपुर को बोलते आमेर। क्या बोलते? जयपुर था ही नहीं तब, इनकी राजधानी आमेर ही हुआ करती। तो उसने आमेर का भगवंत दास था, राजकुमार था। इसने कहा कि भाई तू किले में जा और किससे जाके बात कर, समझा यार संधि कर ले। भगवंत दास गया सुरजन के पास और उसने सुरजन को जाकर कहा कि सुरजन तेरे पास फौजी है 3000। कितने हैं? नीचे बैठे हैं 50। तो सुरजन ने कहा तो 50 अंदर तो घुस नहीं सकते कैसे भी, अंदर घुसने के लिए तो मैं ऊपर 3000 को बाटे भी दे दूंगा, तो बाटे दे दे के मार देंगे। उसने कहा पर तुम 3000 कब तक अंदर रहोगे? जब तक अनाज और पानी है। और ये घेरा डाल के बाहर बैठ गया और गया ही नहीं, तो अनाज और पानी एक दिन तो खत्म होगा। वो तो लिमिट है, स्टॉक की तो लिमिट है अपने आप में, तब तो बाहर आओगे। तो उसने कहा ठीक है, तो तब साका कर लेंगे, मर जाएंगे। तो उसने कहा क्यों मरना है? तो मरना चाहता ही क्यों है तू? मैं तेरी संधि करवा रहा हूं, तू अकबर को रणथंभौर का किला दे दे। कौन सा किला दे दे? और तेरे बूंदी में राज कर, अकबर तेरे को तंगी नहीं करेगा। तू तेरे बूंदी में राज कर, अकबर अपना दिल्ली आगरा पे राज करता रहेगा। तू अकबर का दोस्त है, अकबर तेरा दोस्त। अकबर को जरूरत पड़े तब तू लड़ने के लिए चले जाना, तेरे को जरूरत पड़ेगी तब अकबर तेरी तरफ से लड़ने के लिए आ जाएगा। और फालतू में लड़ाई करेगा, इसमें तेरा घाटा उसका। सुरजन के बात समझ में आई। सुरजन ने कहा ठीक है मैं किला देता हूं और मैं अकबर से संधि कर लेता हूं। तो सुरजन संधि कब कर लेता है? 1569। किससे? अकबर से। उस समय वो कौन से किले में था? ये संधि करवाने के लिए गया कौन था? भगवंत दास कहां का? और जब उसने संधि की तब उसने संधि में एक लाइन लिखवाई कि मैं अकबर से संधि कर रहा हूं, जहां अकबर कहेगा वहां लड़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं अटक नदी पार नहीं करूंगा। कौन सी नदी पार नहीं करूंगा? मैंने उस दिन बताया था कि विग्रह चतुर्थ ने अपने अभिलेख में लिखवाया कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक के पार भगा दिया और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उनको अटक नदी पार। और मैंने बताया कि बाद में बूंदी का राजा जब संधि करता है तो वापस लिखवाता है, और उस संधि के अंदर लिखवाता है कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन क्या नदी पार नहीं करूंगा। वो जो बूंदी का राजा, वो राजा कौन है? पहले पड़ गई बात। लेकिन सांझ आगे वहां जेल में डालने के बाद वहां पे किसकी पोस्टिंग की गई? हरि सिंह। किसने? रतन सिंह। वहां लगा दिया हरि सिंह। हरि सिंह तू शाहजहां का ध्यान रखेगा। तो हरि सिंह बड़ा जोरदार आदमी। हरि सिंह शाम को थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए 8 बजे के आसपास में कहेगी सांझा को बाहर निकालो। सांझा को बाहर निकाला जाए, वो कहेगी सांझा कहेगी ले बना, लिटिल लिटिल, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, बैठ जा नीचे बैठ जा और बना देख, चने ला, कोल्ड ड्रिंक ले क्या। सांझा को तंग करे। रात को 11 साढ़े 11 बजे जाके खाना खाए, वो धीरे धीरे ले आराम से। और खाना खाने के बाद में जो रोटियां बच जाए, सूखी रोटी रुकी सूखी रोटियां जो बच जाए, वो उसको सांझा के खा ले। तो बेचारा सांझा परेशान हो गया। तो एक दिन सांझा ने कहा कि यार ये क्या तरीका। और फिर वो जब वो 8 से 11 का प्रोग्राम चले तो पैर सीधे करके बैठे दबा। सांझा मना करे तो कूटे पकड़ के, जब दबा। सांझा को डर लगे कि यार ये मार नहीं दे, तो सांझा बेचारा करे। पर सांझा को एक दिन गुस्सा, यार किसी आदमी को जबरदस्ती डेली डेली ये करवाओगे आप। तो सांझा गुस्सा, यार सांझा ने दिन क्या तरीका है, मैं बादशाह का बेटा हूं, ठीक है बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरे से पैर दबाओगे, रात को 12 बजे मेरे को रूखी सूखी रोटियां खाने के लिए दोगे। उसने कहा अच्छा ये अकड़ अभी तक तेरे में बाकी है। उसने कहा आज घुंघरू लाओ रे। उसने सांझा के बांधे घुंघरू, उस पूरी रात का कि नाच। बीच में रुक गया तो देख लेना, बंदूक भर के बैठा वो पास में,
उसने नचाया सांझा को पूरी रात। बीच में सांझा ने कोई बोलने की कोशिश की, तुझने नाक ही नाक पे मारा, नाक फोड़ दी सांझा की, खून खून बहा बेचारे सांझा के, और जेल में डाल दिया वापस। अगले दिन रतन सिंह चेक करने के लिए आए, और रतन सिंह ने आके देखा कि सांझा जेल के अंदर खून निकला हुआ नाक से पड़ा बेचारा बेहोशी किसी हालत में। और उसने सांझा को जगाया, पूछा अरे क्या हुआ, शहजादी की हालत ऐसे कैसे? और सांझा रोया बापड़ा जोर जोर से। उसने कहा रतन सिंह जी, इससे अच्छा तो गोली मार दो एक में, जो करना है वो करो, इस हरी सिंह को हटा लो आप। क्या हो गया? अरे साहब पूछो मत, आप पैर दबा दबा के मर गया, रात मेरी एड़ियां छिल गई नाच नाच के, नए नए गानों पे डांस करवा रहा था ये मेरे से। रतन सिंह जी को लगा यार बात तो गलत है, अपने को तो जहांगीर ने कहा था जेल में डाल दो, कल को इनके बाप बेटे में वापस बने नहीं बने, अपने क्यों दुश्मनी मोल ले किसी तीसरे पक्ष से। और उन्होंने हरि सिंह को कहा, डांटा उसके सामने, ऐसे करता है ये कोई तरीका हुआ, और तेरी पोस्टिंग हटाते हैं यहां से। और अपने दूसरे बेटे की पोस्टिंग कर दी माधो से। किसकी कर दी? माधो सिंह समझदार थे। माधो सिंह फिर शाम को 8 बजे कहते भाई 2 गिलास लाओ, और सांझा कहते कि बैठ, तू ही बैठा आराम से। तो सांझा और माधो सिंह में आपस में क्या हो गई दोस्त, कि भाई हमें देख जहांगीर का ऑर्डर है, जेल में तेरे को रखना ही पड़ेगा, पर अब क्या कर सकते हैं, पर तेरे को यहां सुख सुविधा आराम से मिलेगी, कोई टेंशन तेरे को यहां पे नहीं। अब एक दिन जहांगीर का ऑर्डर आया कि सांझा को मार दो। तो माधो सिंह ने सांझा को कहा कि भाई ऑर्डर तो हमारे पास ही है कि तेरे को सल्टाना है आज। सांझा ने कहा तो अब क्या करोगे? तो उसने कहा हम मारना नहीं चाहते तेरे को, तू दोस्त बन गया। तो उसने कहा, सांझा ने कहा तो मैं क्या करूंगा, चप्पलें हाथ में ले रवाना हो यहां से, भाग जा। और हम कह देंगे जेल से भाग गया, हम क्या करें, हमने ध्यान दिया था, जेल तोड़ के भाग गया होगा। एक आधे किसी आदमी को पनिशमेंट देकर मामला रफा दफा कर लेंगे, जाऊं कहां कि व्यवस्था करेंगे हम तेरी, वो भी व्यवस्था करेंगे, मत चिंता कर, और तेरे को कहीं और कहीं छुपा देंगे, तू एक बार यहां से निकल यार, वरना जहांगीर मारेगा तेरे को। सांझा ने भागते टाइम कहा कि भाई माधो सिंह तू जान बचा रहा है आज, यदि मेरे कभी भले दिन आए तो सबसे पहले अच्छे दिन तेरे आएंगे। समय का चक्कर घुमा, जहांगीर मरा, जहांगीर के मरने के बाद सांझा अपने सारे भाइयों को मारता है, और सारे भाइयों को मार के बनता है राजा। और जब वो मुगल बादशाह बना तो उसको याद आया कि यार आज इस गद्दी पे मैं बैठा हुआ हूं, ये केवल एक आदमी की वजह से। उस दिन माधो सिंह यदि जेल में मार देता तो मैं मुगल बादशाह नहीं बन पाता। और उसने कहा कि यार मैं माधो सिंह को राजा बनाऊंगा। किसको राजा बनाऊंगा? बूंदी के राजा कौन है? उसने रतन सिंह को बुलाया, रतन सिंह जी मैं आपके बेटे माधो सिंह को राजा बनाना चाहता हूं। तो रतन सिंह ने कहा तो वैसे भाई मेरे मरने के बाद माधो सिंह बूंदी का राजा बनेगा? कि नहीं, मैं बूंदी के 2 टुकड़े करना चाहता हूं, आपके एक बेटे को दूसरे बेटे को दे दो बूंदी, और माधो सिंह को अभी अलग से राजा घोषित कर दिया जाए, आपके जीवन काल में राजा घोषित कर दिया जाए कोटा का। कहां का कर दिया जाए? इसलिए सांझा ने बूंदी राज्य का विभाजन किया 1631 में। कब की बात है? 1631। कौन सी रियासत का विभाजन किया? बूंदी का विभाजन किया। बूंदी से तोड़ के एक अलग रियासत कौन सी बना दी? कोटा। और कोटा का राजा किसको घोषित कर दिया? किसको घोषित किया? याद रखना, बाद शाहजहां ने अपनी सेना भेजी मध्य एशिया लड़ने के लिए। कहां भेजी? मध्य एशिया मतलब ईरान, अफगानिस्तान से आगे ईरान वाला जो इलाका था इसको क्या बोला करते? मतलब सेंट्रल एशिया बोलते। तो लड़ने के लिए मध्य एशिया जाओ। वहां मध्य एशिया में एक तो भेजा गया सेनापति माधो सिंह कोटावाला, एक शाहजहां ने अपने बेटे को भेजा, बेटे का नाम था मुराद। क्या नाम था? तो क्या मुरादगढ़ जाओ। ये दोनों गए, माधो सिंह और मुराद गए, और वहां ईरान में 2 किले जीत लिए इन्होंने। बहुत अच्छे अच्छे 2 किले थे, बल्ख का किला और बदख्शा का किला। तो बल्ख और बदख्शा जीत लिए। जीतने के बाद मुराद का वहां मन नहीं लगा, तो मुराद ने माधो सिंह को कहा कि तू रह यार, मैं तो वापस जा रहा हूं। यार हमें भेजा है यहाँ का कंट्रोल करना है। उसने मैं नहीं रह रहा। तो मुराद तो वापस भाग के आ गया। माधो सिंह अकेला बैठा है वहां पे बल्ख और बदख्शा में। ईरान वालों ने वापस हमला किया, अपना किले वो भी छीनने चाहेंगे, किसी के हाथ में क्यों जाने देंगे, वो रिटेलिएट किया उन्होंने। जब वापस हमला किया तो ईरान की सेना बहुत बड़ी और माधो सिंह की सेना कम। माधो सिंह उस किले में गिर गया। तो माधो सिंह ने सांझा के पास मैसेज किया कि भाई सांझा, हमने किला जीत लिया था, पर जीतने के बाद तेरा बेटा मुराद तो नाम मुराद निकला, और वो तो यहां से निकल गया। अब मैं इस बल्ख के किले के अंदर बैठा हुआ हूं, तू यदि कहे तो तुम मरते दम तक भी मैं किला नहीं छोड़ूंगा, और ईरानियों को जल्दी से तो मैं किले के पास में नहीं आने दूंगा, और बैठा हुआ हूं किले में, किले से बाहर हटेंगे भी नहीं। पर देख ईरान की सेना ज्यादा है, यदि तुम सहायता भेज सको तो सहायता भेज दो, यदि हमें इस किले से हटना है तो हम वापस आ जाएंगे, और यदि किले में बैठा रहना है तो मर जाएंगे, वो चिंता मत कर, पर किले की रक्षा करेंगे हम जब तक हमारे में जान है। सांझा के पास समाचार पहुंचा। सांझा को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये अपना दोस्त है और अपने लिए मरने के लिए तैयार बैठा है, और उसे अपने बेटे पे बड़ा गुस्सा आया कि यार मुराद वापस भाग के आ गया।
और उसने अपने एक और बेटे को कहा औरंगजेब, एक और बेटा कौन था कि बेटे औरंगजेब तुम सेना लेके जाओ। साथ में जयपुर के एक राजा को भेजा, मिर्जा राजा जय सिंह। कौन भेजे गए, कौन कौन 2 बंदे भेजे गए, जाओ और माधव सिंह को उस किले से निकाल के लाओ। ईरान वालों ने उसको घेर लिया, वो मेरा खास दोस्त है, उसको निकालना जरूरी है वहां से, उसने जीता है अपने लिए मध्य एशिया का इलाका, उसे निकाल के लाओ। और औरंगजेब को कहा कि मेरी तरफ से उसको एक घोड़ा भेंट करना, एक घोड़ा गिफ्ट में दे के आना। उस घोड़े का नाम था बाद रफ्तार। क्या नाम था, बाद का मतलब होता है हवा, हवा की रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े का नाम क्या पड़ गया। किसने कहा ये बात, शाहजहां ने। किसको देना है घोड़ा, माधव सिंह। क्या जीता जिस बात से खुश होके, मध्य एशिया। क्या जीता, तो मध्य एशिया अभियान में सफलता मिली, तो शाहजहां ने माधव सिंह को कौन सा घोड़ा दिया,